नमस्कार दोस्तों। हम सभी गणेश जी का पूजा करते हैं, लेकिन गणेश जी की पर्सनालिटी हमें जीवन की वह बातें सिखाता है जिसे हम श्रेष्ठ तरीके से अपनाकर जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी की स्वरूप में जीवन प्रबंधन या लाइफ मैनेजमेंट के कई फार्मूला छिपे हैं। पूजा पाठ करने के साथ साथ इन सूत्रों को समझने और इन्हें जीवन में अपनाने से हमारी कई समस्याएं खत्म हो सकती है। गणेश जी बुद्धि के देवता माने गए हैं। आइए जानते हैं कि उनके आकार और स्वरूप से क्या क्या सीखा जा सकता है। गणेश जी का बड़ा सर या हेड हमें संकेत देता है कि हमेशा अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा काम कर पाएंगे। जिस चीज के बारे में आप सोच सकते हैं उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अक्सर वही लोग सफल होते हैं जो हमेशा अपनी सोच को बड़ा बनाए रखते हैं। लाइफ में बड़ा बनना है तो हमेशा बड़ी सोचे। छोटी सोच वाले अक्सर छोटे रह जाते हैं। और एक बात और है, जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। गणेश जी के कान बड़े हैं, इसलिए उन्हें गजकर्ण या शुभकर्ण कहा जाता है। वैसे भी हम लोग बचपन से ही सुनते हैं कि लंबे कान वाला व्यक्ति भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। गणेश जी के लंबे कान का एक रहस्य यह भी है कि वह सबकी सुनते हैं, फिर अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेते हैं। हमें भी अपने जीवन की महत्वपूर्ण निर्णय अपनी बुद्धि और विवेक से लेना चाहिए। बुद्धि एक दुधारी तलवार है। अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो न केवल अपनी जिंदगी संवारी जा सकती है, बल्कि अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन अगर बुद्धि को विध्वंस की दिशा में लगा दिया जाए या बुद्धि विवेकहीन हो जाए तो यह मानवता का नाश करके रख देती है। आपको मालूम होगा कि ओसामा बिन लादेन के पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन वह मानवता का दुश्मन था, एक टेररिस्ट था। अल जवाहिरी, जो अभी हाल में ही मारा गया, उनके पास मास्टर डिग्री इन सर्जरी था। बुद्धि तो था लेकिन विवेक नहीं दिया था। हम लोग संस्कृत में पढ़ते थे कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वात् धनमप्नोति, धनात् धर्म तथा सुखम। अर्थात विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है और पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। यह धर्म का मतलब मानवता धर्म से है। बाल्यकाल में परशुराम जी से युद्ध में श्री गणेश जी का एक दांत टूट जाता है। इस पर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित होती है, लेकिन बाल गणेश उन्हें अपने स्वभाव से शांत कर देते हैं। इससे खुश होकर परशुराम जी श्री गणेश जी को अपना एक फरसा भेंट करते हैं। यह वाक्य सिखाता है कि व्यक्ति को खुद के क्रोध में नियंत्रण के साथ मृत स्वभाव से दूसरे के क्रोध को शांत करने की क्षमता होनी चाहिए। टूटा हुआ दांत हमें सिखाता है कि अगर हमारे पास किसी चीज का अभाव है तो उसके वजह से निराश नहीं होना चाहिए। अपूर्णता को स्वीकार करें और उसके बिना भी प्रसन्न रहे। गणेश जी की छोटी आंखें बताती है कि हर चीज को सूक्ष्मता से देख परख कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। गणपति जी की नाक यानी सूंड दूर तक सुनने की क्षमता रखती है, जो उनकी दूरदर्शिता को बताती है, जिसका अर्थ है कि भगवान को हर बात की जानकारी है। हमें भी सभी बातों को गहराई से महसूस करना चाहिए और दूरदर्शी सोच रखनी चाहिए। गणेश जी का पेट काफी बड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। लंबोदर होने के कारण भी वह अच्छी और बुरी बात को आसानी से पचा जाते हैं और किसी भी बात का निर्णय सूझबूझ के साथ करते हैं। हमारे आसपास भी बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं जो दूसरे की ईर्ष्या या आलोचना करते रहते हैं। उनकी हर बात पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और उनकी बातों को अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को ही ध्यान से और गहराई से समझना चाहिए। गणेश जी के छोटे पैर का संदेश है कि हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बूंदियों से मिलकर लड्डू बनता है। यह हमें एकता बनाए रखने का संकेत देता है। आजकल हमें धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि को भुलाकर एक होना चाहिए और सिर्फ भारतीय होने का पर गर्व होना चाहिए। गणेश जी का अंकुश हमें बताता है कि हमें बुरी आदतों पर अंकुश लगाकर रखना चाहिए।
क्रोध, लालच, अहंकार जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। गणेश जी के हाथ में का कमल हमें बताता है कि हमें भी कमल की तरह रहना चाहिए। कमल कीचड़ पर खिलता है। बुरे लोगों के बीच भी हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़ना चाहिए। आशा करता हूं कि यह लाइफ मैनेजमेंट लेसन श्री गणेश जी के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। और कमेंट्स पर आप जय श्री गणेश या ओम गणेशाय नमः लिखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री गणेश।